जिससे हमने ये चेक लिया है उसको वापस तो भेजना ही पड़ेगा। उसे हम वापस कर दें तो अच्छा होगा। बिट्टू को बेआबरू करके अच्छा नहीं किया। मिलते हैं बेटा। साहब जरा बच्चे लोगों के लिए ऑटोग्राफ साहब प्लीज। बड़े बड़े दिग्गजों का नाम लेके मेरे थाने में मुझे ही भूल देता है साला। कर किसको फोन करता कर 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 साला। हैं? खलीफा हो या भांड सब साले मेरी नजर में एक है। ए पवार ले जा साले को डाल अंदर, डाल साले को और दे इसको फोन। जरा देखे किसको फोन करता है और किसका फोन आता है इसे छुड़वाने के लिए। डाल। ए कदम, फन्ने खान के फैन बनने के लिए सरकार पगार नहीं देती। हटा पंखा। ये पंखा। सब साले मुजरिम हैं, सबको एक डंडे से हाको। इतने फैंस होने के बाद में भी इतनी गर्मी। ये मौसम की नहीं, वर्दी की गर्मी। Good. I like it. अरे बाद में बात करता हूँ। हाँ। हमने यहाँ आके सबसे बड़ा गलत काम किया। हमें सीधा कोर्ट जाना चाहिए था और उस लड़के से वो ऐसा है अडवाणी, बार बार एक ही बात रिपीट करके ना मेरे दिमाग की पत्ती मत कर। अब जो हो गया सो हो गया, आगे की सोच। अब आगे का आलम ये है कि कल से 3 दिन के लिए कोर्ट बंद है। सैटरडे, संडे और मंडे को पब्लिक हॉलीडे और 5 बजे कोर्ट बंद होती है। 4:15 बज चुके हैं। शाबाश, अबे तेज चला गाड़ी तेज चला। अब बता रहा है कोर्ट। हेलो पिट्टू जी मैं रोमा मैडम बोल रही हूँ। अरे ना बेबी आरके के लिए बहुत परेशान थी, घड़ी घड़ी आरके के बारे में ही पूछती जा रही थी। ऐसा है, मेरा दिमाग चाटना बंद कर और फोन रख फोन। शायद बिट्टू जी आपने मुझे पहचाना नहीं इसलिए आप ऐसे बात कर रहे हो। मैं रोमा बोल रही हूँ। पहचानता? तेरी उस मधुबाला ने जो ये केस बिगाड़ा है ना, क्या जरूरत थी उसे बीच में अपनी टांग अड़ाने की? हाँ? और मुझे तो इस केस से जरा फारिग हो लेते। तुम्हें मैं देखता हूँ, तुझे मैं कैसे निपटता हूँ। और तेरी बेबी देखता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में से कौन काम देता है। और तेरा तो मैं जूनियर आर्टिस्ट का कार्ड कैंसिल करवा के छोड़ूंगा, नहीं तो मेरा नाम बिट्टू नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में हुक्का पानी बंद करवा दूंगा। अरे बिट्टू जी, बस मुझे जरा इस केस से फारिग हो लेते, तुझसे मैं निपटता हूँ। बिट्टू जी मेरी बात। अबे गाड़ी तेज चला। लगता है मधु ने वापस कुछ किया। कुछ नहीं, उसने हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी रोजी रोटी, हमारे सपने, हमारा सब कुछ छीन लिया। नहीं रो, फिल्म इंडस्ट्री तो मुझसे मेरा ऊपर वाला भी नहीं छीन सकता। ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। भाई
पिताजी का नाम क्या है? क्या हुआ आंटी जी? नहीं नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार से मेरी मुलाकात हो गई, सिर्फ वही बाकी है। अगर वो मुझे मिलेंगे ना तो मैं उनसे पूछने वाली हूँ कि आपने अपनी जवान बेटी को खुला कैसे छोड़ दिया। भाई तू ये क्या बोल रही है? तू चुप, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, समझा ना? चुप, पहले से तो ही निकम्मा है और इसके नाद में और नालायक बन गया है तू। पर आंटी जी बात क्या है? मुझे बता, तुम्हारा बिजनेस है क्या? रास्ते पे कोई जवान लड़के का एक्सीडेंट होता है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, उसको सेब खिलाओ, उसके सर के बाजू में बैठो, उसकी दाढ़ी करो, हैं? तुझे क्या लगा तू मेरे पीठ पीछे कुछ भी करती और मुझे पता नहीं चलता है? अरे पर ऐसा किया क्या है मधु ने? क्यों रे बाबा? मैंने बात इससे की और मिर्ची तुझे लगी? ये किया है तू, समझी? ये किया है, उस पर जादू चला दिया और मेरे इकलौते बेटे को मुझसे पराया कर दिया। कैसे दबे पाव हमारे परिवार में घुस गई और फैसले लेने लगी। आंटी जी कौन से फैसले? कौन सा फैसला लिया? 25 लाख का चेक फाड़ दिया मेरे बेटे ने। तेरा भूत सवार था ना उस पर। आंटी जी वो गलत पैसे थे। आप स्कूल में टीचर रही है ना? और आप टीचर गई भाड़ में और टीचर ही गई भाड़ में। तू गलत सही की बात मत कर। तू दिन भर यहाँ आके बैठे रहती है, तू लगती कौन है इसकी? बता ना, कौन लगती है तू? कौन से घर से है रे तू? जहाँ तुझे रोकने के बजाय कहते हैं सुबह सुबह तैयार हो और जा, हाथ धो के पीछे पड़ उस लड़के के। बहुत ज्यादा हो रहा है अब। ये क्या कर रही है तू? बस आंटी जी अब और मत बोलिए। I'm sorry मुकुट। मधु, मधु आई एम सॉरी मधु, मधु, मधु। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? अगर वो मुझे मिलेंगे ना तो मैं उनसे पूछने वाली हूँ कि आपने अपनी जवान बेटी को खुला कैसे छोड़ा। तुम्हारा बिजनेस है क्या? रास्ते पे कोई जवान लड़के का एक्सीडेंट होता है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, उसको सेब खिलाओ, उसके सर के बाजू में बैठो, उसकी दाढ़ी करो, हैं? तूने दिमाग खराब कर दिया मेरे बेटे का और उसके हाथ में जो 25 लाख का चेक आया था वो फाड़ दिया उसने। सब मालूम हुआ है, धीरे धीरे तुम्हारे परिवार ने मेरे बेटे को घेर लिया है। तू दिन भर यहाँ आके बैठे रहती है, तू लगती कौन है इसकी? बता ना, कौन लगती है तू?
आई एम सो सॉरी, बस 10 मिनट हाँ। यार बिट्टू जी 4 घंटे से पक क्यों? चलें घर, मेरे वर्कआउट का टाइम हो रहा है। बस जी, यू आया और यू क्या, अभी चलते हैं। हेलो इंस्पेक्टर, कैसे हैं आप? मेरा नाम बिट्टू है, मैं आरकेजी का सेक्रेटरी हूँ। वो थोड़ा जरा आपकी हेल्प चाहिए थी। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। वो एक्चुअली आरके साहब की जमानत आज हो नहीं पाई, तो पेपर सब रेडी हैं, कोर्ट की स्टेप लगनी थी, वो नहीं लग पाई, पर हो जाएगा। ये देखिए पेपर सब रेडी है। थैंक यू। और कोर्ट अगले 3 दिनों तक बंद है, यानी 72 घंटों तक आपके आरके साहब हमारी खिदमत में रहेंगे। हमारे हवालात के तो भाग ही खुल गए हैं, बड़े बड़े खलीफे आ रहे हैं रहने के लिए। एक महापुरुष तो पहले ही से अंदर है, दूसरे आपके आरके साहब आ गए। क्या है मिश्रा साहब की, आप ही कुछ चक्कर चला के और आज ही थोड़ा रिलीज करवा दीजिए ना उनको। इन्हें लेकर आए हैं आप साथ में? सर ये तो अपने आपकी साइनिंग है, अभी आगे